स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी के इस चैनल पर। दोस्तों, आज जानते हैं एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा चमत्कारी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि वहां पर खुद देवी शेर के रूप में आकर ग्रामीणों को दर्शन दिया था और ग्रामीणों ने फूलों के साथ उस देवी का स्वागत किया था। आप जानते हैं राजस्थान शूरवीरों की धरती है, देवों की धरती है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हुए थे, चाहे मीराबाई हो, रविदास हो, ऐसे हजारों भक्त के साथ साथ राजस्थान के कोने कोने में जो देवों के देवालय व शिवालय स्थापित है। तो एक ऐसा ही इतिहास है जालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र के परावा गांव का। वहां पर एक मंदिर स्थापित है, भव्य मंदिर, श्री चांद्रा माता का मंदिर। इसका जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये 1976 यानी कि 1976 में शुरू होता है, जब वेलाराम जी राजपुरोहित नाम के एक वयोवृद्ध व्यक्ति है जो परावा से पेरवा, जो कि सिरोही के रेवदर क्षेत्र में आया हुआ है पेरवा, वहां पर है जो देवी के मंदिर जाते हैं। 10 से 15 साल तक वो कंटिन्यू वहां पर मंदिर जाते हैं और देवी उनको साक्षात दर्शन देती है। वेलाराम जी को वो देवी कहती है कि आप बार बार मेरे मंदिर आ रहे हैं, मैं अब आपके गांव में आऊंगी, शेर के रूप में आऊंगी। अब आप बताइए कि कितने शेर आपके गांव में भेजूं। ये बात है जो मैं नहीं कह रहा हूँ, उस गांव के ग्रामीण कहते हैं, मैं आपको उनसे बात भी करवाऊंगा। तो ऐसा बोला कि बोलो आपको 20 चाहिए या 22 शेर चाहिए। तो वेलाराम जी और उनके साथ में एक और बंदा था, उन्होंने बोला कि हे माँ, हम इतने शेरों को है जो झेल नहीं पाएंगे, गांव में खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा, इसलिए आप एक छोटे वाला शेर भेजिए। उसके बाद ये घटना होती है 1994 में, यानी कि 1994 में। ऐसा माना जाता है कि शेर के रूप में देवी आई थी और वहां पर काफी लोगों को है जो वो मिले थे। उनमें से एक नाम है हरि सिंह जी राजपूत, जो कि परावा के रहने वाले हैं। वेलाराम जी सहित 5 से 7 नाम है जिन लोगों को देवी ने शेर के रूप में दर्शन दिया था। और उसके बाद में एक माली समाज से जो है, उसका थानाराम जी नाम है, उनको कुछ शरीर में प्रॉब्लम, आप जानते हैं कि राजस्थान से भारत की भूमि आस्था की भूमि है, तो जो थानाराम जी थे माली, वो बीमार हो गए थे और उनको भी है जो ऐसा मानते हैं कि वेलाराम जी, वो थानाराम जी को जब डॉक्टरों ने इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए तो वो वेलाराम जी के पास गए थे और वेलाराम जी थानाराम जी को लेकर पेरवा आए थे और वहां पर देवी है जो थानाराम जी को पर्चा दिया था। वर्तमान में थानाराम जी वहां पर भोपा है, वो एक बहुत बड़ी गौशाला का भी संचालन करते हैं और ऐसा मानते हैं कि थानाराम जी की वर्तमान में देवी कंठस्थ है, यानी कि उनके शरीर में वो देवी उत्पन्न होती है। कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं श्री लीलेश राजपुरोहित के। इसका इतिहास क्या है, शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरह देवी है जो जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था उससे पहले मंदिर बन गया था परावा में, छोटा सा मंदिर बना था। आज भव्य मंदिर है परावा के अंदर और भोपा जी थाना जी आज उनके शरीर में माता जी का प्रवेश होता है और पूरे परावा गांव को न्याय मुक्त करते हैं। परावा में ऐसे हुआ कि वेलाराम जी राजपुरोहित जो 1976 में 1976 में गए थे, परावा से पेरुआ आए थे। पेरवा कहाँ पर आया हुआ? पेरुआ आया हुआ है रेवदर के जस्ट 3 किलोमीटर दूर पेरुआ, जहाँ सवोजी बाप देवासी समाज से उन्होंने हमारे को कर्तव्य किया, मार्गदर्शन किया उन्होंने बेलाजी बा का। तो ये बात ये हुई 1974 में परावा से बेलाजी बा आए और बाद में माता जी का आना जाना रहा। परावा से फर्स्ट आदमी वेलाराम जी थे जो सब पूरे गांव को बाद में लेके आए, पेरुआ बताया पूरे गांव को, ठीक है ना। पहले बहुत दुख दर्द और बहुत होते थे, आपको भी मालूम है कि पहले कैसे क्या होता था क्या नहीं होता था, उसमें सब आपको ध्यान है। उसके बाद में 1994 में माता जी का मंदिर बना परावा गांव में और माता जी ने वेलाजी बा से बोला कि माँ परावा आना चाहती है, जैसा पेरुआ है ऐसा परावा बनाना चाहती है, तो आप कौन सा शेर लेके जाना चाहते हो परावा में। तो वेलाजी बा तो बोले माँ आपकी इच्छा हो वो शेर भेज दो। तो वेलाजी बा के भी वचनों के अनुसार माता जी का शेर परावा के अंदर आया। परावा के अंदर आके सबको परसा दिया। जो रूढ़ाराम जी राजपुरोहित थे उनसे शेर ने साक्षात हाथ मिलाया है। रूढ़ाराम जी कहाँ के रहने वाले? परावा के रहने वाले हैं और वेलाजी बा के भतीज होते हैं। और हमारे गांव के ठाकुर साहब हरि सिंह जी, उनको भी हाथ मिलाया। गांव में राजपूतों और राजपुरोहितों को माता जी ने पहला परसा दिया। उसके बाद में वो मंदिर बन गया, भव्य मंदिर, और अच्छा सब परावा गांव में दुख दूर होने लगे और माता जी का प्रताप से सब अच्छा होने लगा। उसके बाद में माता जी के मंदिर आने जाने के लिए रास्ता हमारे पास था नहीं, तो वो रास्ता जैसे अलग अलग तरीके से था।
तो बाद में सवाजी भोपाजी पेरुआ से परावा आए। उन्होंने लगभग 2006 में भोपाजी आए सवाजी, और 2006 में पूरा रास्ता निकाला। जो राजपूत समाज से पूरे जो समाज के इनके वेलाजी बा के सब कुटुंब के थे, उनके अंदर से रास्ता निकाला और माताजी के मंदिर तक रास्ता जाना आना चालू हो गया। माताजी का मंदिर भी अभी अच्छा बन गया। बाद में 2008 में समथिंग 8 या समथिंग ऐसा कुछ था, इतना मुझे परफेक्ट याद नहीं है, ठीक है ना। तो थाना राम जी माली ये परावा के रहने वाले और वेला जी के पड़ोसी है। तो ये बीमार थे ज्यादा, वो बीमार थे और डॉक्टरों ने वगैरह सबने हाथ ऊपर उठा लिए थे, भाई ये कुछ होने वाला नहीं है। तब वेला जी बा ने इनको लेके पेरुआ आए, और पेरुआ आके वेला जी बा ने माँ के आगे अर्ज की, है माँ अब तेरे हाथ में है, तो के क्या करना बोल। तो क्या माँ मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और आ नहीं सकता हूँ, अब आप कुछ मेहरबानी कर दो और आप ही वहाँ पर परावा मुझे न्याय देने के लिए आ जाओ। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि थानाराम जी बीमार ज्यादा थे और बाद में यहाँ रहने लगे पेरुआ। समथिंग 1 महीना तक रहे यहाँ पर, तो उनका शरीर वगैरह सब तंदुरुस्त और अच्छा बन गया, क्योंकि वो जो भूत प्रेत वगैरह थे वो सब निकल गए। और उसके बाद में माताजी का प्रवेश थानाराम जी के भोपा जी के अंदर हुआ और परावा आए वहाँ पर जोने मंदिर के अंदर, वहाँ पर भाव वगैरह वो देना स्टार्ट किया और पूरे परावा गांव को कृत किया। आज भव्य मंदिर परावा के अंदर है और परावा के अंदर भव्य गौशाला भी है। माताजी की मेहरबानी से सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये माताजी का इतिहास है। परावा गांव के पूरा समाज के मिलके ये जो आज कंप्लीट किया। शेर आया था तब वेलाजी बा ने मोतियों से बधाया था। एक यहाँ पर घटना जुड़ी है कि जब वेलाराम जी पेरवा गए थे तो वहाँ पर देवी ने उनसे साक्षात बात की और बोला कि आपके गांव में मैं शेर के रूप में आऊंगी और कौन सा शेर आपको चाहिए। उन्होंने ऐसा भी बोला था कि 20 शेर भेजोगी। इसमें कितनी सच्चाई है? और बिल्कुल इसमें परफेक्ट सच्चाई। हमारे दादाजी बात करते थे, जैसे कि वेलाराम जी मेरे दादाजी लगते थे, बात करते थे कि माताजी ने बोला था कि कौन से कितने शेर चाहिए बोल। तो जैसे 20-18 कितने शेर चाहिए बोल, मैं कितने भेजूं। तो वेलाराम जी ने बोला था कि माताजी मुझे तो एक ही शेर भेज दो और आप एक ही आ जाओ। मैं इतना कह चुके, हमारे रूड़ा जी बा है, उन्होंने बोला था कि माँ छोटे वाला शेर भेज दो, वो भी बहुत है। तो वो शेर आया था परावा धाम में और रूड़ा जी से साक्षात हाथ मिला के गया, ठीक है। और मेरे दादाजी ने मोतियों से बताया था उस शेर को। हालांकि एक बात क्लियर करो कि वेलाराम जी और हरि सिंह जी जो आगे ठाकुर है, वर्तमान में दोनों का स्वर्गवास हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनसे जुड़े हुए काफी लोग हैं, वो ये इतिहास साक्षात आज भी बताते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। वेलाजी बा भी इस दुनिया में नहीं है और हरि सिंह जी भी इस दुनिया में के अंदर नहीं है। और साक्षात हमारे रूड़ा जी बा, उनसे और जानकारी ले सकते हैं। तो ये था परावा का जो सांद्रा माता नाम से विख्यात देवी है, जिनका भव्य मंदिर है जो परावा गांव में बना हुआ। परावा गांव चितलवाना के करीबी बना हुआ है। आप NS 68 के करीबी है ये गांव और जालोर जिला मुख्यालय से लगभग 170 से 180 किलोमीटर है। आज भी उस मंदिर का जो भव्य स्वरूप है और हजारों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। वर्तमान में वहाँ के जो सेवक है, जिसको भोपाल जी बोलते हैं, वो माली समाज से कहते, क्या नाम उनका? थानाराम जी माली है। वो उन लोगों के जो दुख दर्द कहते हैं वो सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। ऐसा मानता है कि थानाराम जी के वर्तमान में कंठस्थ है देवी और वो उनका जो श्रद्धालु आती है उनका दुख का निवारण करते हैं।